नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे पिता के प्रियो, प्रिय मेरे पिता की। हम जानते हैं कि परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं। सब जो उन पर विश्वास करते हैं, तो वे जो उन पर विश्वास करते हैं, ये प्रिय हैं हमारे पिता के। और जो विश्वास नहीं करते बिशप, वो क्या कर सकते हैं? वो थोपते नहीं है अपनी इच्छाओं पर। वो नहीं थोपते, वो बोलते हैं। जो सुनता है, जो आज्ञा का पालन करता है, क्योंकि विश्वास करते हैं। जो आज्ञा का पालन नहीं करते, क्योंकि विश्वास नहीं करते। देखिए, मैं चाहता हूं उत्तर देना प्रश्न का, जो बहुत सारे लोगों का है, जो बोलते हैं बेशक मैंने हिस्सा लिया इस दनियाल के उपवास में, मैंने अपना सर्वोत्तम किया, मैंने अपना बेहतरीन दिया, मेरा खुद का। मैंने किया उपवास कि जैसे करने की जरूरत थी, मगर मैंने प्राप्त नहीं की पवित्र आत्मा। मैंने प्राप्त नहीं की। और मैं इस प्रकार की गवाहियां शानदार मैं देखते हुए रहता हूं कि तो मैं क्या बोल सकता हूं कि परमेश्वर ने मुझे बपतिस्मा नहीं दिया पवित्र आत्मा का। मैं कहूंगा इस प्रकार मेरे प्रिय दोस्त, देखें कि अब सही है, आकलन करें मेरे शब्दों का। मैं विश्वास करता हूं, मैं इस प्रकार विश्वास करता हूं। प्रभु यीशु वो कहते हैं भेंट के बारे में, उस कंगाल विधवा की। वो कहते हैं कि उसने दो दमड़ियां छोटी सी वो डाली, कि जिसकी कीमत एक अधेले के बराबर थी, अधेले के बराबर। और वह कहता है कि उसने अधिक दिया, सबसे बढ़कर धनी व्यक्तियों से, कि जिन्होंने भंडार में डाला है, मंदिर के भंडार में डालने वालों में से। परंतु जैसे हमने पिछले सप्ताह बात की थी, प्रभु यीशु वो वहां पर थे, सामने मंदिर के भंडार के। वो बैठ कर देख रहे थे उसके सामने, मंदिर के भंडार के, कि जैसे वो उम्मीद या इंतजार कर रहे हूं, देख रहे हूं भेंट के, जो हर एक जो दे रहा था उन क्षणों में, वो समय था भेंट का। और वह ऑब्जर्व कर रहे थे, वो वहां पर थे बहुत समय तक, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे थे। और बहुत सारे लोग वहां पर देखते हुए थे, आकलन करते हुए, तोलते हुए हर एक की भेंट को। और वास्तविक है कि केवल एक व्यक्ति उन सब लोगों के बीच की जो वहां पर थे, मंदिर के भंडार में अपनी भेंट जो डाल रहे थे, उनमें से एक भी वो अलग नहीं था, बैठा या दिखा, केवल एक को छोड़कर, कि जो कंगाल विधवा थी। देखिए, मैं देखता हूं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इसी प्रकार से, कि जैसे मैं देखता हूं मेरे कार्य को, मेरी भेंट को परमेश्वर के प्रति। और मैं ये कहता हूं पास्टरों को, मैं बोलता रहा हूं, मैं सिखाता आया हूं इसे, मैं बोलता हूं, देखिए, परमेश्वर वो हमें इस्तेमाल नहीं करते इसलिए कि हम योग्य हैं, मेरिट के अनुसार नहीं। मगर यदि हमारी मेरिट पर निर्भर होता, मैं आखिरी होता ग्रहण करने वाला पवित्र आत्मा को। लेकिन कि जो एक अंतर पैदा करता है, वो हो कि आप जो रखते हो वेदी के ऊपर, आप ध्यान दें, आपको जानने की जरूरत है कि भेंट ये पैसा नहीं है, ये संपत्ति नहीं है कि जो आप वेदी के ऊपर रखते हो, या कोई वाहन आप वेदी पर रखते हो। नहीं, भेंट जो दिखाती है, वो दर्शाती है
रिवील करती है, वास्तव में दिखाती है वास्तव में यही कि जो एक व्यक्ति के हृदय में है, जो भेंट देने वाला है यही है। देखें उदाहरण के तौर पर, पवित्र शास्त्र का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने दिया, कि उसने भेंट दी अपने इकलौते पुत्र की, ताकि जो उन पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो मगर अनंत काल का जीवन ग्रहण करे। तो जो निर्णय लेता है भेंट देने का, यह इसलिए क्योंकि चाहते हैं एक्सप्रेस करना, दिखाना, वो दिखाना चाहते हैं उसको जिसको वो भेंट दे रहे हैं, जो परमेश्वर की जो उनके हृदय के अंदर है, उनका एहसान, उनका प्रेम ये है। उदाहरण के तौर पर, केवल एक उदाहरण के लिए, जब हमने शादी की, मैंने अपनी पूरी जिंदगी एस्तर को समर्पित की। पूरी जिंदगी मैं मेरी मां को बहुत प्रेम करता था, सब लोगों से सबसे बढ़कर मैं प्रेम करता था अपनी मां को, सब चीज से अधिक। परंतु जब मैंने अपनी जिंदगी समर्पित की यीशु को, मेरी मां दूसरे स्थान पर हो आ गई। जी हाँ, यही हुआ। जब मैंने एस्तर को जाना और मैंने उसके साथ शादी की, मैंने उसको समर्पण किया, मैं अपनी गवाही बता रहा हूं, मैंने रखा मां को तीसरे स्थान पर। पहले ही परमेश्वर, दूसरे पर एस्तर और तीसरे पर मेरी मां। तो मेरे प्रिय दोस्त, यह था मेरा पोस्चर। मेरा पोस्चर होता आया है। मेरे काम में मैं अपनी पूरी ताकत लगाता हूं, सब कुछ जो मैं कर सकता हूं। यदि मैं और अधिक नहीं दे पाता, क्योंकि मेरे पास और अधिक नहीं है देने के लिए, परंतु जो मैं एक्सप्रेस करता हूं भेंट के तौर पर देने के लिए परमेश्वर को, मेरी खुद की जिंदगी, मैं उसे रखता हूं भेंट के तौर पर, जीवित भेंट के तौर पर, क्योंकि परमेश्वर ने दिया और मुझे सिखाया कि उनको, मेरे जीवन को बचाने के लिए, मेरी आत्मा को उन्हें देने की जरूरत है, उनके पुत्र की जिंदगी को। अब्राहम को देने की जरूरत पड़ी अपने पुत्र के जीवन को, ताकि परमेश्वर शपथ खा सके कि वो उन्हें आशीष देंगे। देखिए मेरे प्रिय दोस्त, भेंट एक ऐसा प्रश्न है, बहुत है व्यक्तिगत, बहुत अंतरंग, जो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मैं भेंट आपके लिए नहीं दे सकता और आप मेरे लिए भेंट नहीं दे सकते। आप मांग सकते हो कुछ चीज परमेश्वर से और उनके साथ वादा कर सकते हो, वो है अलग चीज। मगर भेंट जो है स्पॉन्टेनियस, स्वैच्छिक एक्सप्रेशन आपके प्रेम का परमेश्वर के प्रति, कि जो आप नहीं देखते, जिसको ना ही छूते, ना ही देखते, महसूस करते, मगर आप अपने पूरे हृदय के साथ विश्वास करते हो, तो आप दिखाते हो परमेश्वर को कि आप विश्वास करते हो। जब आप रखते हो जो आपके पास सर्वोत्तम है वेदी के ऊपर, कि जो है आपकी खुद की जिंदगी। जी हाँ, यही है। तो वे जिनके पास है, या जो रखते आए हैं अपनी खुद के जीवन को वेदी पर, जो समर्पित करते आए हैं अपने हृदय को, जो समर्पित करते आए हैं अपने परिजनों को, अपनी समस्याओं को, अपने आनंदों को, समर्पित करते आए हैं सब कुछ, कि जो आपके अंदर है, यहां तक कि अपने अतीत को, उदास। तो जब एक व्यक्ति रखता है सब कुछ वेदी पर, वेदी के ऊपर, या दूसरे शब्दों में भंडार में, जो मंदिर का था जहां पर भेंट रखी जाती थी, तो वो परमेश्वर को वो विवश करते हैं। जी हाँ, यही मैं बोलूंगा कि वो विवश करते हैं परमेश्वर को, कि वो लौटाएं उसी प्रकार उनके प्रति, उनकी ओर। तब है कि वे ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और जब तक एक व्यक्ति, वो चाहे धार्मिक हो, वो चैरिटी देता हो, या वो वफादार हो चर्च में, वो हो पास्टर हो, या
यदि वो अपना सब कुछ नहीं रखते, 100%, उसके साथ कोई लेना देना नहीं परमेश्वर का, फिर ये सब कुछ के लिए सब कुछ है, तब यहां पर है सीक्रेट। जब हम उदाहरण के तौर पर हमने ये रखा उद्देश्य दनियाल के उपवास को, क्यों हमने शुरू किया दनियाल का उपवास? वास्तव में ताकि हम छान सकें, जो चाहते हैं वो करेंगे, दनियाल के उपवास को वो त्याग करेंगे, वो जानकारी से अपने आप को त्याग करेंगे, वो त्याग करेंगे स्पोर्ट्स को इत्यादि, वो त्याग करेंगे सब कुछ का इंफॉर्मेशन को लेकर। और यह है, इसकी एक कीमत है। यह दिखाता है कि एक वास्तव में जो चाहता है, मगर ऐसे होते हुए भी यदि वे त्याग करें, उन्होंने दनियाल के उपवास को किया वफादारी के साथ, दनियाल को उपवास उन्होंने किया है, मगर उन्होंने समर्पण नहीं किया। इस 24 तारीख को उन्होंने समर्पित नहीं किया अपने अतीत को, वो अपने अंदर बचा कर रखते हैं एक घृणा को। उदाहरण के तौर पर उनके अंदर ए बी सी के खिलाफ कोई द्वेष है, तो ग्रहण नहीं करेंगे पवित्र आत्मा को। आप क्षमा चाहता हूं इस प्रकार फ्रैंक होने के लिए, मगर मैं अलग नहीं हो सकता। जो पसंद करता है आमीन, जिसको नहीं अच्छा लगा धीरज रखें। मगर वास्तविकता है ये कि आप नहीं चाहते हाथ छुड़ाना। एक क्षमा से कैसे आप ग्रहण करोगे क्षमा? परमेश्वर की अधिकार प्राप्त करने के लिए, पवित्र आत्मा को प्राप्त करने का कोई रास्ता नहीं। तो इस प्रकार है, बहुत सारे लोग, धन्यवाद परमेश्वर, जिन्होंने पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ग्रहण किया। और यही हम जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम खोज कर रहे हैं, हम पुकार कर रहे हैं। और जब एक व्यक्ति नहीं ग्रहण करता पवित्र आत्मा की मोहर, मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं संतुष्ट नहीं रहता। मायने नहीं रखता कि चर्च भरी हुई है या चर्च बढ़ रही है, मगर यदि एक व्यक्ति वो मोहर प्राप्त नहीं करता पवित्र आत्मा की, मेरी मिनिस्ट्री वो मोहर प्राप्त नहीं करती, मैं अपने आप को कमजोर पाता हूं। प्रेरित पौलुस ने कहा है कि अ, अपने सहभागियों को, अपने साथियों को, कि तुम मोहर हो मेरी मिनिस्ट्री के। तो मेरे सेवकाई की मोहर वो चर्चों को बनाना नहीं है, सुलेमान का मंदिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरी मिनिस्ट्री की मोहर वो है कि आप पवित्र आत्मा प्राप्त करें, आपका पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हो। यदि ये नहीं हुआ, और जब तक ये नहीं होता, मैं फ्रस्ट्रेट होऊंगा मेरे कार्य में, मेरी भेंट में वेदी के ऊपर, क्योंकि वो लाभ नहीं लेकर आ रही, वो फल नहीं पैदा कर रहे। यह है वास्तविकता। अब ये तथ्य है कि हम भेंट नहीं दे सकते किसी के लिए, अपने खुद के लिए। हर एक को देने की जरूरत है खुद के लिए, अपनी खुद की स्वेच्छा के साथ। ये है व्यक्तिगत प्रश्न, अंतरंग। जैसे मैं कहता हूं शादी, जब मैंने शादी की मैंने 100% समर्पण किया, और एस्तर का भी अलग नहीं था, उन्होंने भी 100% मेरे लिए समर्पण किया। तो यह है बदलाव होने की जरूरत है आपके और परमेश्वर के बीच। आप अपनी पूरी जिंदगी को वेदी पर रखें, कि जो बूढ़ी विधवा जो बहुत स्पष्टता के साथ यहाँ पर दिखाती कि जिसके लेकर हम गलती नहीं कर सकते, कि यहाँ पर इसकी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है ए बी सी को लेकर, यह स्पष्ट है। प्रभु यीशु बुलाते हुए उन्होंने, यीशु ने कहा कि मैं सच तुमसे कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से, यहां तक कि उसने देखिए कहा कि उस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। उसने इस बूढ़ी की वो प्रशंसा की, क्योंकि सब ने वहां अपनी धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घाटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। देखिए कैसे प्रभु यीशु यहां पर एम्फेसाइज करते हैं इस भेंट पर, उस कंगाल विधवा के लेकर, कि जो हर एक से वो चाहते हैं कि ताकि हम पवित्र आत्मा प्राप्त कर सकें। क्षमा चाहता हूं।
देखिए मेरे प्रिय दोस्त, मेरे प्रिय दोस्त, मैं नहीं चाहता किसी को कन्विंस करना इसके बारे में किसी को। मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपको कन्विंस करे, क्योंकि जो आप देते हो, जो आप ऑफर करते हो, आप दिखा रहे हो, वह है कि जो आपके अंदर है। जो मैं ऑफर करता हूं वो दिखाता है कि जो मेरे अंदर है। तो मेरे प्रिय दोस्त, बपतिस्मा पवित्र आत्मा के साथ वो निर्भर करता है हर एक भेंट देने वाले को, क्योंकि पवित्र आत्मा ने भेज पवित्र आत्मा आ चुकी है प्रभु यीशु के द्वारा, क्योंकि उन्होंने कहा है जब मैं जाऊंगा मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। उन्होंने भेजा है, पेंतेकोस्त के दिन से लेकर पवित्र आत्मा उतर चुका है, परंतु किन के ऊपर वह उतरा है? उनके ऊपर कि जिनकी जिंदगी खाली है अपनी खुद से, जिनकी जिंदगी वो खाली है किसी भी भावना से, बुरी, किसी भी उदास निराश अतीत से। क्योंकि एक व्यक्ति अपने अतीत से उदास, अतीत से, क्योंकि वो टूटे हुए अतीत में टूटे हुए थे, वो उस घावों को, जख्मों को उन्होंने खुला रखा बचा कर अंदर। नहीं होगा, पवित्र आत्मा वो नहीं आ सकती एक जख्मी घाव के अंदर। यह घाव आपको बंद करने की जरूरत है, और जो आप क्षमा करते हो तब आप इसे बंद करते हो, जब आप इसे दूर करते हो अपने दिमाग से, अपने अतीत को नहीं दूर किया अपने अतीत को, तो ये जारी रहेगा, दर्द देते हो आपके अंदर, और आप अपनी पूरा जोर लगा सकते हैं, मगर कभी आप पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं करोगे जब तक कि आप पूरी तरह से इसको दूर नहीं करते, अपने अतीत को, उदास, अपने कड़वाहट, अपने बुरे अनुभवों को। समझ में आया? यही है, आप ग्रहण कर सकते हो पवित्र आत्मा। यहां तक कि आज अभी इन क्षणों में, इन क्षणों में, कि यदि आप इस वक्त हाथ छुड़ाएं सब अपने अतीत से। परमेश्वर आपको आशीष दे, और कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।